जय माता दी, जय माँ कालिका। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका लाडली माँ कालिका की चैनल में। तो आज का मैं टॉपिक है कि आज मेरे साथ एक मैं बता दूँ छोटी सी लीला हुई थी महादेव की। मैंने परमिशन ले ली है। वैसे कहा जाता है, माता का आदेश रहता है कि लीलाएं नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो शुभ शक्तियाँ होती हैं वह फिर नहीं आती। तो मैं आपको बता दूं, मैंने परमिशन ले ली है महादेव से और माता कालिका से। तो मैं आज की छोटी सी लीला है। क्या हुआ था, मैंने माता जी की आरती जैसे ही संपन्न की थी, आरती कंप्लीट हो चुकी थी। फिर क्या होता है, मेरा पूजा का टाइम रहता है, ध्यान का टाइम रहता है, जाप का टाइम रहता है, मंत्र जाप का टाइम रहता है। अब मैंने जैसे ही चालीसा स्टार्ट की थी, अब आज मेरा माइंड बार बार भटक रहा था, बार बार महादेव की ओर आकर्षित हो रहा था। जैसा कि आप देख रहे हो भोले बाबा को, महादेव को, मेरे बाबा को, मेरी माता को। अब चालीसा पढ़ते समय आज मेरा माइंड इतना भटक रहा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। अब क्या है, भोलेनाथ का जो मेकअप था, जो श्रृंगार था, वो थोड़ा सा हट गया था। जो पिछला वाला था, जो अभी आप देख पा रहे हैं, ये मैंने आज ही श्रृंगार किया है। तो श्रृंगार के ऊपर ही लीला है। तो क्या हुआ था, जो उनका मेकअप हट गया था, अब मैं उनको बार बार देखे जा रही थी, मैं कैसे करूँगी, अब क्या करूँगी। और जो श्रृंगार का कुछ सामान था वो ख़त्म हो चुका था, फिनिश हो गया है। तो अब मैं सोच रही थी अब कुछ नया करूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। बार बार उनका क्या फेस था, जो माहौल था मेरे महादेव का, ये थोड़ा सा हट गया था। फिर मैंने क्या किया, जैसे ही चालीसा फिनिश हुआ, महादेव उठाए, मेरे मन में आइडिया आया, हाँ मेरे पास एक फेविकॉल रखा है, मैंने उससे महादेव को, अब भोलेनाथ हैं, हमें श्रृंगार तो करना ही पड़ता है। इतने सच्चे हैं मेरे बाबा, मैं बता नहीं सकती, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, बहुत सच्चे। मेरी माँ भी बड़ी सच्ची है, दोनों ही सच्चे हैं। तो क्या हुआ था, अब जैसे ही मैंने इनका श्रृंगार कर दिया है ना, अब श्रृंगार करके मैंने इनको बिठा दिया। अब मैंने हाँ अब करते हैं, हम अब माला करेंगे, अब मंत्र जाप करेंगे। भोलेनाथ का बार बार आदेश आ रहा था, आप मेरा श्रृंगार करो, आप मेरा श्रृंगार करो। मैंने कहा ठीक है, मैंने कर दिया। अब जैसे ही मैंने श्रृंगार किया, अब मैं कह रही, बाबा आपका श्रृंगार मुझे पहले वाला अच्छा लग रहा था, और ये वाला जो श्रृंगार है मुझे कुछ ऐसा लग रहा है दर्शन से नहीं दे रहा है। आप थोड़ा सा स्माइल थी, अच्छी थी, ये वाले श्रृंगार में थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी महादेव। बाबा आप पहले वाले श्रृंगार में ज़्यादा हंस रहे थे, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हंस नहीं रहे हो। देखो मैं बता रही हूँ, और मेरे गूज़बम्स आ गए हैं, मेरे रोंगटे हैं ना खड़े हो चुके हैं, मतलब बॉडी काँप रही है। बताने की स्थिति में नहीं हूँ मैं, फिर भी हाँ। तो मैं कह रही, बाबा आप जो पहला वाला श्रृंगार था, आप उसमें ज़्यादा हंस रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये श्रृंगार अच्छा नहीं लगा, या फिर मेरे हाथ से अच्छा नहीं हुआ इस बार, और इसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हो, मुझे दर्शन भी नहीं दे रहे हो। अब जैसे ही मैंने ये बोला है, मैं क्या बोलूँ, मेरे घर की लाइट चली गई थी और दीपक जल रहा था, अब आपको पता है। और जैसे ही लाइट गई, अब क्या होता है, लाइट जाते ही जो दीपक की ज्योति है वो तेज़ हो गई थी, और वो उसकी रोशनी के कारण महादेव मुझे ऐसा दर्शन दिया जैसे साक्षात मेरे सामने हैं, और मैं डर रही थी। ये बिल्कुल सत्य है, मैं महादेव पे और माता कालिका के सामने हूँ, इसीलिए वीडियो उन्हीं के सामने बना रही, झूठ नहीं बोलती मैं, झूठ क्या बोलूँगी, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। ये फीलिंग, ये भावनाएं, ये जो लीला है, लीलाओं की घटनाएं हैं, वही समझ सकता है जो भाव से भगवान जी से जुड़ा है, जो स्वार्थ से नहीं जुड़ा। मैं स्वार्थ वालों की यहाँ बात ही नहीं कर रही। जैसे कि कान्हा जी हैं, वो भी लड्डू गोपाल है, वो भी बहुत सारे लोगों के साथ लीलाएँ करते हैं। ऐसे ही मेरे शिव पार्वती, मेरी कालिका, वो बहुत सारी लीला करते हैं, लेकिन मैंने कभी शेयर नहीं की। लेकिन मैंने अब माता जी से आज्ञा ले ली है, उन्होंने बोल दिया है आप शेयर कर सकते हो। तो मैं आपको भोलेनाथ की लीला बता रही थी। लाइट जैसे ही ऑफ हुई, अब तो इनका इतना विशाल रूप मेरी आंखों के सामने, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, गूज़बम्स आ गए थे मेरे। और अब मैं थर ऐसा आसन पर थी और काँप रही थी, मगर महादेव सौम्य रूप में आओ। मैं नहीं जानती क्या हुआ था, 2 मिनट 3 मिनट के लिए मेरे सामने, अब ऐसा लग रहा मुझे ही देखे जा रहे हैं। हाँ, मैं सच बता रही हूँ, यदि साक्षात रूप से ईश्वर ने दर्शन दे दिए, तो हमारा ह्यूमन बॉडी
जो नेचर है वो उसको देख ही नहीं पाएगा शायद। इतनी एनर्जी हमारे अंदर नहीं होती है। मैं थोड़े से मतलब उनका जो रूप देखा था कुछ टाइम पहले, मैं उसी में काँप रही थी। अरे महादेव आप सौम्य रूप में आओ, मैं नहीं देख पा रही। और गूज़बम्स मेरे आ गए थे और आंसू मेरे चलने लगे थे। तो बस ये है तो बहुत छोटी सी लीला, लेकिन बहुत बड़ी है। इसके भाव बहुत बड़े हैं। मैंने आज जो अनुभव किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जय माता दी, जय माँ कालिका, मेरे महादेव, मेरी माता कालिका आपको सदा खुश रखें। भोलेनाथ और माता कालिका आपके ऊपर सदा कृपा बनाए रखें। आप यदि अर्जी लगाना चाहते हो तो वो भी लग जाएगी आपकी, और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, तो मैं अर्जी के ऊपर आपको जानकारी शेयर कर दूँगी। तो जय भोले बाबा, अपनी कृपा सदा बनाए रखना। और मेरे से कुछ गलतियाँ हुई हैं या मेरे जो भक्तों से या सुनने में या आप लोगों को, दर्शकों को, तो मुझे क्षमा करने का कष्ट करें। जय महादेव, जय माँ कालिका, जय भैरवनाथ, जय हनुमान जी। तो राधे कृष्णा।